हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जीरो वेटेज रहती है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नेम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हेडिंग के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, डेमोग्राफी अगर हम इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट इसका बनेगा डेमोस और सेकंड पार्ट इसका बनेगा ग्राफियन। डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अब इसका टोटल जो है मीनिंग क्या निकल गया, एक तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों के बारे में जानकारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोग्राफी अगर हम एक लाइन के अंदर इसको डिस्क्राइब करते हैं तो क्या बनता है, डेमोग्राफी इज अ सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टेमेटिक रूप से स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन कितनी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, संख्या कितनी है। ठीक है, कितने लोग बर्थ कर रहे हैं, कितने लोगों का डेथ हो रहा है। ठीक है, वो सब कुछ इसमें स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी के अंदर टू टाइप्स की डेमोग्राफी है। ठीक है, एक है फॉर्मल और दूसरी है सोशल। ठीक है, फॉर्मल के अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर के अंदर पॉपुलेशन को चेक करते हैं कि मतलब नंबर्स के अंदर मैथमेटिकल स्टडी करते हैं कि नंबर के अंदर कितने लोग हैं। जैसे कि देखो, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ माइग्रेशन, नंबर ऑफ डाइवोर्स, नंबर ऑफ मैरिज। सिर्फ नंबर के अंदर देखना कि 1 लाख लोगों की बर्थ हुआ है, 1 लाख लोगों के डेथ हुआ है, माइग्रेट 4 लाख कर गए हैं। ठीक है, डिवोर्स कितने लोगों का हुआ है, कितने लोगों की मैरिज हुई है, सिर्फ उसको नंबर के अंदर देखना, वो हम किस में चेक करेंगे, फॉर्मल डेमोग्राफी में। अब आ जाएगा आपको सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी के अंदर हम थोड़ी डीप स्टडी करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई भी एरिया है। ठीक है, जैसे सपोज कि कोई भी एरिया है, उसके अंदर कुछ एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और कुछ एरिया के अंदर बिल्कुल कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चेकआउट करते हैं कि इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है और इसके अंदर मोर है और यहाँ पर क्या है, लेस है। ठीक है, तो इसके पीछे इसका पॉलिटिकल, इसका सोशल, ठीक है, इसका इकोनॉमिक जो है स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर चेक करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या और इसी के साथ हम इसके अंदर सेकंड चेक करते हैं कोज एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी भी एक एरिया के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रह रही है, कोज हो गया। ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। ठीक है, कि वहाँ पे स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज भी हम किसमें चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं सोशल डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, और फॉर्मल में सिर्फ हम नंबर के अंदर पॉपुलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसस एंड सर्वे। अब देखो यहाँ पे सर्वे, सर्वे क्या है, जब हम क्या करते हैं, लुक क्लोजली एट और एग्जामिन। अगर हम किसी चीज को बहुत क्लोज जाकर चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब सर्वे। जैसे कि आप देखते हो कि आपके घर पे कोई सर्वे करने के लिए आता है, या कोई भी न्यू मटेरियल या कोई भी न्यू चीज जब लॉन्च होती है। ठीक है, तो हम उसका सर्वे करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो हेल्पफुल है लोगों के लिए या नहीं है। ठीक है, तो वो सर्वे हो गया कि हर एक पर्सन से जाके हम उसके बारे में व्यू ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सेंसिस। सेंसिस क्या होता है, एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली फॉर पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन का क्या करते हैं, ऑफिशियल रूप से काउंट करते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है सेंसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जैसे अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम सेंसिस कब हुए थे, 1790 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर दे रखा है आपका यूरोप। यूरोप में कब हुए हैं, 1800। यहाँ पे आपको ये अर्ली अर्ली 1800 लगाना जरूरी है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका में हुए हैं 1790 में, और सेकंड में यूरोप अर्ली 1800 में हुए हैं। फिर थर्ड नंबर पर आपको ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर जो सेंसस कब स्टार्ट हुए हैं वो 67 से लेके आपको 72 तक चले हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ है, इंडिया के अंदर जो रेगुलर सेंसस होते हैं, मतलब हर 10 साल के बाद जनसंख्या चेक की जाती है कि कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, तो रेगुलर सेंसस कब से होने स्टार्ट हुए हैं, ये हुए हैं आपके 1881 से। ठीक है, हर 10 साल के बाद जो है पॉपुलेशन काउंट होती है। जैसे कि 2021 के अंदर जो आपका लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, कोरोना चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन काउंट नहीं हुई थी। ठीक है, हर 10 साल के बाद ये पॉपुलेशन काउंट होती है। इसके बाद है इंडिया, जो सेंसस कंडक्ट करवाता है ना, वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस होता है, क्योंकि हर 10 साल के बाद यहाँ पर जो है पॉपुलेशन काउंट की जाती है। ठीक है,
चाइना के अंदर जो है लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि वो रेगुलरिटी के अंदर जो है सेंसस कंडक्ट नहीं करवाता। अब इस चैप्टर में आपको 2 थ्योरीज़ आने वाली हैं, ठीक है? जो फर्स्ट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है? डेमोग्राफी को लेकर ही यहाँ पर 2 थ्योरी दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारी माल्थुसियन थ्योरी। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर अपनी एक थ्योरी दी है, ठीक है? तो आप देखते हैं थोड़ा-सा थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक तो इसका सरनेम, ठीक है? पूरा नेम क्या है? वैसे माल्थुसियन थ्योरी बोलते हैं इसको, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ठीक है? ये क्या है, एक तरह से इंग्लिश पॉलिटिकल और इकोनॉमिस्ट भी थे ये, ठीक है? इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये प्रोफेसर रहे हैं, ये आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल के, ठीक है? और इसके बाद क्या बताया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज एट हैलीबर्ग के अंदर क्या है, कॉलेज के अंदर ये लेक्चरर रहे हैं, ठीक है? लंदन के अंदर था ये। और ये जो कॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में और भी आगे बताया गया है कि दिस कॉलेज वाज ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑफिसर्स रिक्रूटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज। जो देखो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल था, इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, तो इंडिया के अंदर जो भी सिविल सर्विसेज के ऊपर लोगों को रखा जाता था, उनको पहले एजुकेट किया जाता था, उनको पहले मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती थी। वो जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी यहाँ पे लंदन हैलीबर्ग के अंदर, ठीक है? तो वहाँ से वो स्टडी करने के बाद जब वापस आते थे तब उनको सिविल सर्विसेज के ऊपर हायर किया जाता था। तो ये जिस कॉलेज में इनको लेकर जाते थे, ट्रेनिंग देते थे, वहाँ पर ये क्या थे, प्रोफेसर थे। कौन? माल्थस, ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अब ये थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लोगों की जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा। माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस कहते हैं कि जो ये अपनी थ्योरी के अंदर, कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो बहुत फास्टर वे में हो रही है, और जो सब्सिस्टेंस है, मतलब कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो बहुत क्या है, कम वे में जो है ग्रो कर रही है, मतलब बहुत स्पीड उनकी बहुत कम है, बट पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, ठीक है? तो अब इन्होंने ये बताया, कहते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर बहुत पॉपुलेशन फास्ट ग्रो होती रही तो क्या आ जाएगा इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, अब पॉपुलेशन राइज बताया कि जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है वो कौन सी स्पीड में बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डबल की स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे 2 है, 4 है, फिर 8, 16, 32, इस टाइप से, ठीक है? फिर इन्होंने ये बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है? कि अगर खाने पीने को कुछ नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है बढ़ रहा है, ठीक है? आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि बच्चों को ये जो है 1 मार्कर क्वेश्चन रहता है कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो रही है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ हो रही है। यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो कि एग्रीकल्चर का ए है और अर्थमेटिक का भी ए है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ रही है। इसमें क्या होगा, आपको 2 का टेबल लिखना होगा, 2, 4, 8, ठीक है? 6, 8 सॉरी 10, 12, इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बताई है। फिर अब ये खुद ही कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी इन्होंने 2 चेक्स बताए हैं। कौन-कौन से चेक है? पहला चेक है प्रिवेंटिव चेक, ठीक है? और दूसरा बताया इन्होंने पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक वो होते हैं जो बाय मैन मेड होंगे, ठीक है? अब मैन मेड कैसे हो सकते हैं, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे कि लेट मैरिज, ठीक है? उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल, फिर है फैमिली प्लानिंग, इसके साथ है एक और भी होता है सेलिबेसी, मतलब कि कुछ लोग कुंवारे भी रहते हैं, वो मैरिज नहीं करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी साइड आ जाएगा आपका पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव पॉजिटिव चेक वो होते हैं जो बाय नेचर होते हैं, ठीक है? जैसे फ्लड आ गया, फेमाइन आ गई, ठीक है? अर्थक्वेक्स आ गए, एपिडेमिक आ गए, ठीक है? फेमाइन हो गया इसमें, और जैसे कि अब कोरोना आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो वो पॉजिटिव चेक होते हैं, जो कुदरत की तरफ से जनसंख्या खत्म होती है वो पॉजिटिव चेक में, और जो मैन मेड आती हैं चीज़ें, ठीक है, जिससे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वो होते हैं प्रिवेंटिव चेक। अब क्रिटिसिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि माल्थस ने जो भी चीज़ें बोली हैं उसका दूसरे अदर जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसका मतलब अपोज किया है, उसके बारे में बोला है। अब यहाँ पर क्या है, जो वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में हमें ये एग्जांपल देखने को मिला है कि अगर वहाँ पे पॉपुलेशन राइजिंग हुई है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ी है, बट वहाँ पे फूड सप्लाई भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर लिया था, ठीक है। इसके साथ ही आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आप ये लिख सकते हो कि जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया यूएस का, ठीक है, वहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि 2% जो लोग हैं वो पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन काम करती है किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, बट वो जीडीपी के अंदर 14 ट्रिलियन जो है कमा के दे रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है यूएस में। फिर तीसरा पॉइंट इसमें बनता है आपको, जो माल्थस हैं वो कंपेयर करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ़ उन्होंने ना फूड के साथ ही इसको मतलब कि कंपेयर किया है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फूड कम रह जाएगा और पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं, इन्होंने अदर चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, हम अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाएगी तो हम फूड प्रोडक्शन को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है बट ही शुड हैव कंसीडर्ड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये इसी के अंदर पॉइंट आपका आ जाएगा। फिर है द क्रिटिसाइज़ आर्ग्यूड दैट प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, स्टार्वेशन, अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर पॉवर्टी गरीबी है, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है? कि अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पॉवर्टी है, ये यहाँ पे रीज़न दिया गया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का, ठीक है? कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको कमाने का राइट मिलेगा, सबको काम मिलेगा, तो उनके पास पैसा भी आएगा, तो वो कमा के खा भी सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ हैं, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से क्या है पॉवर्टी है, ठीक है? फिर लास्ट इसमें जो आपका पॉइंट बनता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है ये, देखो इसमें बताया गया है कि माल्थस कहते हैं, उन्होंने ये नेग्लेक्ट किया इस फैक्ट को कि ह्यूमन केम ऑन अर्थ नॉट ओनली विद स्टमक, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ एक स्टमक साथ लेकर आया, पेट साथ लेकर आया। माल्थस ने सिर्फ ये चीज याद रखी है कि हर एक बंदे का एक पेट है, ठीक है, जिसके लिए वो मतलब कि अपना पेट भरना चाहता है। उस ये चीज वो बताना भूल गया कि उसके पास पेयर ऑफ हैंड भी है, उसके पास दो हाथ भी हैं। अगर वो दोनों हाथों से काम भी करेगा तो फिर क्या है, प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो सकता है ना, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने सिर्फ स्टमक को देखा है और उन्होंने नेग्लेक्ट किया किस चीज़ को, पेयर ऑफ हैंड को। तो इस तरीके से ये इसके क्रिटिसाइज़ के सारे पॉइंट बनते हैं। इसी के साथ आपकी माल्थस थ्योरी खत्म होती है यहाँ।